तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। हमें स्टार रिवर टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड फाइनली मेरिट फ्लावर फेस्टिवल आ ही गया। नाइस मानना पड़ेगा, साले इतना खतरनाक लेवल का चहकता महकता फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है। डिसएपल भी लाइक अब समझा, अब जाकर समझा कि मास्टर इन चीजों को लेकर इतना खुश क्यों थे। देखो तो साला हर जगह चहल पहल है, हर जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सामान है। बच्चा बोलता है कि वाह गजब, स्टार रिवर जैसा कल्टीवेशन से लिटरली में नॉर्मल इंसानों की हेल्प कर रहा है। नाइस। और हेल्प तो छोड़ो, साला खुद ही हेल्प ले रहे बच्चे। देखो शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये जो मेरिट फ्लावर फेस्टिवल है ना, ये परियों की याद के लिए मनाया जाता है, समझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पर्व इंसेक्टों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व भी रखता है। इधर डिसेपल भी पूछ लेती है कि ओ सची में, मतलब ये पर्व परियों की याद के लिए मनाया जाता है। गजब मास्टर, बताइए बताइए ना और बताइए। वो बताता है कि देखो बात दरअसल ये है कि जब ये सेक्ट बनाया गया था ना, तब यहाँ पर बहुत सारी परियां आई थी। वो भी किस लिए? इस सेक्ट के फाउंडर को चैलेंज करने के लिए। लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का कल्टीवेशन तो बिल्कुल सेम था। ओ सेम था तो और क्या हुआ और बताइए। एक मिनट, समझ गए। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए जीत न सके तो एक दूसरे का साथ तो लिए। इसका मतलब इस फेस्टिवल का मतलब ये प्यार। क्यों, मैंने सही बोला ना मास्टर? हा? नहीं बिल्कुल गलत, तुम पूरा का पूरा गलत हो। क्या मतलब मैं गलत कैसे हूँ? हाँ गलत इसलिए हो क्योंकि वो फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी और इसी के चक्कर में पूरे का पूरे आसपास के माहौल की एल लगी पड़ी थी। और जब लोगों को पता चला ना कि परिया फूलों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, तो सारे के सारे बंदे अपने घरों के बाहर फूल लगाने लगे। जिससे ये हुआ कि परिया तो फूल को पसंद करती थी, तो फिर बताओ नुकसान कैसे पहुंचाएगी। इसलिए फाइट यहाँ पर नहीं, बल्कि ये बोलो कि डायनेस्टी का बहुत ही दूर जाकर हुई। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। और रही बात इस फेस्टिवल की, तो हाँ उन्हीं बकचोदियों का नतीजा ये लड़की भी लाइक ये था। मतलब मैं तो साला कुछ और ही सोच रही थी। और हाँ वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से कोई तो बोलता है कि मार्शल अंकल आप यहाँ पर फाइनली आ ही गया। नाइस। और जरा देखो तो जूनियर सिस्टर लिन और जूनियर ब्रदर जाओ भी यहाँ पर आए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस्सू कहाँ जा रही हो? अगर कहीं नहीं जा रही हो ना तो आप हमारे साथ चलो, मजा आएगा। लड़का भी लाइक हाँ सही बोला, मास्टर ने बिल्कुल सही बोला, हमारे साथ क्यों नहीं चलती। और ये देखकर ये सारा का सारा कांड देखकर अपने डिसाइपल भी पूरी के पूरी तरीके से भड़की पड़ी थी। क्या बकवास है, यहाँ पर साला बहुत सारे सीनियर सिस्टर है, लिटरली में बहुत ही ज्यादा सीनियर सिस्टर है, लेकिन हमारा मास्टर, हमारा पागल मास्टर, हमारा कमीना मास्टर, उसका ध्यान किसी और पे नहीं बल्कि ये बोले किसी कमीनी पे किया। लड़की बोलती है कि माफ करिएगा यार, लेकिन क्या करूँ, हमारे मेरिट फ्लावर पीक पर पोइट्री का एक कंपटीशन होने वाला है और मास्टर ने ये कहा है कि जो लौंडा अच्छा पोइट्री जानता है ना, तो चुपचाप उसको धरकर यहाँ पर ले आओ, इसलिए सॉरी मैं आपके साथ नहीं चल सकता। डिसेपल बोलती कि गुड 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 यार गुड, ये हुई ना बात। जाओ हाँ जाओ, जल्दी जाओ, जल्द से जल्द जाकर किसी कविता बोलने वाले को पकड़ लो। एमसी सोच था कि क्या कहा, कविता ना, कविता तो साला मैं भी थोड़ा मोड़ा जानता हूँ। और फाइनली बोल देता है कि मिस्सू शायद आपको नहीं पता, लेकिन माँ कसम मैं कैसे कविताकार को जानता हूँ जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। क्या नहीं आता उसको, सब कुछ आता है, साला बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है वो। और ये सुनकर वो लड़की भी पूरी के पूरी तरीके से खुश हो जाती कि सची में, मतलब सची में तुम्हें कैसे कविताकार को जानते हो? गजब। तो चलो जल्दी बताओ वो है कहाँ पर? अरे यार मैं हूँ बिल्कुल तुम्हारे सामने। जहाँ पर बात करें इन दोनों की, तो हाँ अपने मास्टर की बोली गई बातें इन दोनों को घंटा भी हजम नहीं होता। अब बातें हैं मेरिट फ्लावर टावर में, जहाँ पर लिटरली में साला ढेर सारे बंदे बैठे पड़े थे। कोई तो बोलता है कि यार क्या तुम जानते भी हो, हाँ यहाँ पर जितने भी बंदे ना वो सारे के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कविताकार बंदे हैं। दूसरा बोलता है कि हाँ तो क्या करूँ मैं, क्या तू कविताकार नहीं है? नहीं यार हूँ, मैं भी कविताकार हूँ। इनफेक्ट ये बोले कि साला बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड कविताकार हूँ। और इतना बोलने के साथ ही हमें अचानक से मेरिट फ्लावर पीक के पीक मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और बोलती है जैसा कि कहा जाता है लड़कियां चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना, उसका प्यार हमेशा एक टैलेंटेड पर्सन ही होता है। इसलिए प्लीज अवसर का फायदा उठाइए और कविता बोलिए, क्या पता हमारे पीक के सुंदर सी लड़कियों का दिल आप पर आ जाए। एक बोलता है कि हाँ पीक लॉर्ड ने बात तो बिल्कुल सही बोली है, अब देखना मैं यहाँ पर अपना पूरा का पूरा दम लगा दूंगा और यहाँ से एक लड़की को जीत करके भी ले जाऊंगा। तभी दूसरा हाँ बाय, जीतूंगा तो सिर्फ मैं, तू नहीं जीतेगा, समझा। और रही बात खूबसूरत लड़कियों की, तो वो सिर्फ मेरी होगी। और ये सुनकर इनफेक्ट ये बोले कि इनकी बातों को सुनकर अपने किंग्सू भी पूरा का पूरा भड़क जाता है, जहाँ पर ये भी टेबल पर हाथ मारते हुए बोलते कि साले तुम्हारी माँ का, सब लोग शांत हो जाओ। और पहले ये बताओ क्या ये सच्ची में पोएट्री कंपटीशन है ना? अगर है तो फिर ये कमीना अंकल कोंग यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये सुनकर अपने दोनों के दोनों डिसाइपल भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं, जहाँ पर अपने डिसाइपल भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि किंग्सू कमीने कहीं के अपना मुंह संभाल कर बोला कर, समझे। अरे रुको यार, तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, समझे। तभी बोलता है कि जूनियर नेफ्यू गुड, लेकिन सच्ची में मुझे लगा नहीं था कि बीच टाइमिंग के किसी बंदे को पोएट्री आती भी होगी। क्या कहा साले, तुझे क्या लगता है कि मैं हूँ कौन? और ज्यादा घमंड मत दिखा, तुझे क्या लगता है कि तू पीक मास्टर है तो इसका मतलब मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, औकात मेरा, समझा, वरना मार डालूंगा तुझे। लेकिन क्या जैसे बात आगे बढ़ पाती तभी अचानक से वो जो पीक लॉर्ड थे ना, वो सभी को वहीं पर रोक देती है। बस बहुत हुआ, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? और क्या तुम लोग भूल तो नहीं गए ना कि तुम्हारा
घर नहीं बल्कि मेरा मेरिट फ्लावर पीक है। अगर किसी ने फिर से ऐसा किया या फिर लड़ाई करने की कोशिश की तो मैं उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। किंगसू भी लाइक ओह माय गॉड अंकल कोंग, ये कैसा रहेगा? चलो हम दोनों मिलकर पोएम का कंपटीशन करते हैं। तो बोलो क्या बोलते हो, करोगे? क्या कहा? पोएम का कंपटीशन। मान लो कि अगर मैंने नहीं कर पाया तब सिंपल अपना मुंह उठाओगे और यहाँ से निकल जाओगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो यार अब इतना देर क्यों कर रहे हो? हाँ चलो जल्दी करो, कंपटीशन स्टार्ट करो। और फाइनली कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर बात करें किंगसू की तो हाँ वो भी बहुत ही धमाकेदार पोएम बोलता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ के बंदे तो साला पूरे तरीके से हिले पड़े थे। तभी बोला जाता कि अब बोल, अब क्या बोलेगा? मेरा पोएम तो सुन लिए हो ना, भिड़ोगे? हाँ हिम्मत है, करोगे बराबरी? नहीं हो पाएगा तुझसे। और मनी मन सोचे भी जा रहा था कि गुड साला एक QI रिफाइनिंग का बंदा क्या लिटरली में पोएम जानता भी होगा? कांटा अब देखना, इसको इतना परेशान करूंगा कि ये बंदा यहाँ से दुम दुबा कर भाग जाएगा। इधर अगर बात करें बच्चे की तो अभी अपने सीनियर से पूछ लेता कि सीनियर एक बात बताइए, हमारे मास्टर का पोएट्री लेवल है कितना? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी भी मास्टर को कविता बोलते सुना ही नहीं। लेकिन क्या अगर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो हाँ वो लिटरली में ऐसा कविता बोलता है जिसको सुनने के बाद अपनी जो डिसाइपल थी वो भी पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाती है। और ये जो कविता था ना ये किंगसू का पूरा मजाक उड़ाने वाला था, समझे? और इधर इसका क्या, ये भी अंदर ही अंदर मुस्कुराई जा रही थी, पर दूसरे ही पल शांत भी हो जाती है क्योंकि पीक लड़ उसका बहुत ही गुस्से से देख जो रही थी। बंदे भी लाइक ओह साला इसकी तो पूरी के पूरी तरीके से कह के ले ली गई। दूसरा बोलता है कि हाँ यार माँ कसम उस बंदे ने लिटरली इस बंदे की इज्जत ही उतार दी। किंगसू बोलता है कि साले तुम्हारी माँ का और हाँ तुम्हारी भी माँ का औकात मेरा समझा वरना काट डालूंगा। और क्या बोला इस बंदे ने, मैं अपना पिछवाड़ा नहीं धोता, मैं अपना पिछवाड़ा रोज धोता हूँ रोज, उसे घंटा भी गंदर नहीं मारती। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे किंगसू से दूर चले जाते हैं। छी क्या कहा? मतलब तुम्हारा पिछवाड़ा सच्ची में गंद भी मारता है क्या? दूर रह साले, मेरे करीब मत आना। किंगसू भी लाइक अरे नहीं यार तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। डिसाइपल बोलती है कि क्यों क्या वो साले, मेरा मास्टर तो ऑलरेडी जीत गया, अब तुम्हारा क्या? चलो जल्दी करो निकलो यहाँ से। और वो इतना बोली रही थी तभी अचानक से बगल वाले हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपने स्वord पे का स्वord घोटता। वो पहले तो खड़ा होता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं यार अभी तुम्हारा मास्टर ने जीता, बल्कि अभी तो कंपटीशन पूरा भाग की है, समझे? अच्छा सुनो ना, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ कम्पीट करो? तो बोलो मंजूर है? मेन कैरेक्टर बिल्कुल जब चाहो। और हाँ इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू। तो गाइस देखो ये रहा मेरा बारकोड, अगर सच में किसी को हेल्प करने की इच्छा हो ना तो मन से बहुत ही मन से हेल्प कर सकते हो।